आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। और दोस्तों, अगर आप एक टीवीएस का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं कि iQube खरीदें, iQube S खरीदें या iQube ST की तरफ जाएं या उसका इंतज़ार करें, तो आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूं इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट, रेंज की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर TVS iQube ST में आपको इको मोड में 145 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है और पावर मोड में आपको 110 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। इसके बाद TVS iQube S में दोस्तों आपको इको मोड में 100 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है और पावर मोड में 75 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। और यही सेम रेंज आपको TVS iQube में भी देखने को मिलेगी, जहाँ आपको पावर मोड में 75 किलोमीटर की रेंज और इको मोड में 100 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। रेंज के बाद दोस्तों अगर हम बात करें इनकी बैटरी की, तो देखिए TVS iQube ST में 4.56 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद TVS iQube S में 3.04 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और iQube में भी सेम 3.04 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल किया गया है। और इन बैटरीज के अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप TVS iQube ST को 0 to 80% चार्ज कर सकते हैं 4 hours 6 minute में 950 वाट के चार्जर की मदद से, और 1500 वाट के चार्जर की मदद से TVS iQube ST को आप 2 hours 30 minute में चार्ज कर सकते हैं। इस वेरिएंट में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.2 किलोवाट के चार्जर की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। TVS iQube S को दोस्तों आप 950 वाट के चार्जर की मदद से 4 hours 30 minute में 0 to 80% चार्ज कर सकते हैं और 2 hours 50 minute में चार्ज कर सकते हैं TVS iQube S को 0 to 80% 650 वाट के चार्जर की मदद से। सेम TVS iQube को भी आप 0 to 80% चार्ज कर सकते हैं 4 hours 30 minute में 950 वाट के चार्जर की मदद से और 2 hours 50 minute में 650 वाट के चार्जर की मदद से। तो यहाँ पर iQube S और iQube का चार्जिंग टाइम भी सेम है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी मोटर के बारे में, तो देखिए तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी पीक पावर है 4.4 किलोवाट और नॉमिनल पावर है 3 किलोवाट। और इतना ही नहीं, इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको टॉर्क भी सेम देखने को मिलेगा। तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का दोस्तों जो पीक टॉर्क है वो है 140 न्यूटन मीटर और रेटेड टॉर्क है 33 न्यूटन मीटर। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें दोस्तों, तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्सेलरेशन है 4.2 सेकंड 0 to 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों TVS iQube ST में आपको 82 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और iQube S में आपको 78 और iQube में भी आपको 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। लेकिन जब मैंने टेस्ट राइड किया था TVS iQube S को, तो उसमें मैं 85 तक की टॉप स्पीड को मैंने टच किया था। तो टॉप स्पीड को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर कन्फ्यूजन मुझे नज़र आती है iQube और iQube S में। अब अगर हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको TVS iQube ST में 32 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है और iQube S और iQube में आपको 17 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके बाद अगर हम ग्रेडेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 डिग्री तक की चढ़ाई को आसानी से चढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कर्व वेट की, तो यहाँ पर TVS iQube ST का कर्व वेट है 128 किलोग्राम और TVS iQube S का कर्व वेट है 118.8 किलोग्राम और इसके बाद TVS iQube का कर्व वेट है दोस्तों 117.2 किलोग्राम। तो आप देखेंगे कि TVS iQube और iQube S के कर्व वेट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ 1 किलोग्राम का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन TVS iQube ST तकरीबन 10 किलोग्राम ज़्यादा भारी है बाकी दोनों वेरिएंट से। अगर हम सस्पेंशन की भी बात करें दोस्तों, तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में सेम सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ टेलीस्कोपिक और रेयर साइड में आपको एडजस्टेबल ड्यूल शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। अगर हम ब्रेक्स की बात करें दोस्तों, तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक जैसी ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है। तीनों में सामने की तरफ आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और रेयर साइड में 1300 mm की ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेगी। टायर्स की अगर हम बात करें, तो टायर्स भी तीनों में सेम है। 90/90 के 12 इंचेस के टायर रेयर और फ्रंट में आपको देखने को मिल जाएंगे तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो ओवरऑल डायमेंशंस भी बिल्कुल सेम है इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की, जहां लेंथ है 1805 mm और ब्रेड्थ है 645 mm
और हाइट है 1140 mm। तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डायमेंशंस भी एक जैसी है। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में 770 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। व्हील बेस की अगर हम बात करें तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में 1301 mm का व्हील बेस मिलेगा। लाइट्स की अगर हम बात करें तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको पूरा इसमें एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कलर्स में एक डिफरेंस देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम कलर्स की बात करें तो यहाँ पर TVS iQube ST में आपको स्टारलाइट ब्लू, टाइटेनियम ग्रे, कोरल सैंड और कॉपर ब्राउन्स कलर मिलता है। TVS iQube S में आपको मिंट ब्लू, कॉपर ब्राउन्स, मर्करी ग्रे और लूसिड येलो कलर देखने को मिलता है। और TVS iQube S में आपको शाइनिंग रेड, टाइटेनियम ग्रे और पर्ल वाइट कलर देखने को मिलता है। लेकिन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोस्तों आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। TVS iQube ST में 17.78 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको जॉयस्टिक और टच स्क्रीन ये दोनों फंक्शन देखने को मिलेंगे। इसके बाद TVS iQube S में भी 17.78 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं होगा। इसमें आपको 5-वे जॉयस्टिक देखने को मिलेगी। इसके बाद TVS iQube में दोस्तों 12.7 सेंटीमीटर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको ना ही टच स्क्रीन मिलेगी और ना ही आपको इसमें जॉयस्टिक देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको TVS iQube ST और S इन दोनों में ही म्यूजिक कंट्रोल और इनकॉग्निटो मोड देखने को मिलता है, जो आपको TVS iQube S में नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं OTA अपडेट्स की दोस्तों, तो OTA अपडेट्स के थ्रू आप TVS iQube ST में टेलीमेटिक्स, VCU, BMS, क्लस्टर जैसे अपडेट्स पा सकते हैं, जहां TVS iQube S और TVS iQube S में आपको सिर्फ टेलीमेटिक्स अपडेट्स ही मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ मेजर फीचर्स की, जैसे जियो फेंसिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, साइड स्टैंड सेंसर, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, एंटी थेफ्ट अलर्ट, लाइव लोकेशन स्टेटस, USB चार्जर, फ्लिप की, ये सारे मेजर फीचर्स आपको तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर की वारंटी की, तो यहाँ पर आपको TVS iQube S और TVS iQube में 3 साल की वारंटी देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस और 1 साल की आपको एडवांस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिलती है इनके X Connect ऐप की। लेकिन TVS iQube ST जैसा कि अभी लोगों को मिला नहीं है, तो उसकी वारंटी के बारे में कुछ पक्के तौर पे कहा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं दोस्तों इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस की। तो देखिए यहाँ पर TVS iQube ST की फर्स्ट फेज़ की बुकिंग अब क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस लगभग 1,40,000 के आसपास हो सकता है बिना चार्जर के। देखिए चार्जर के लिए आपको तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में अलग से पैसे देने होंगे, जो है 9,450 रुपये का, 9,450 रुपीज़ का। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑन रोड प्राइस की TVS iQube S के, तो इसका प्राइस हैदराबाद में है दोस्तों 1,21,413 ऑन रोड बिना चार्जर के। चार्जर के आपको अलग से 9,450 देने होंगे। और TVS iQube का प्राइस है दोस्तों 1,15,293 रुपीज़ ऑन रोड विदाउट चार्जर। तो दोस्तों ये था इन तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का कंपैरिजन। और बात करें अगर देखें इनके लुक्स की, तो तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने में एक जैसे ही लगते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा इनके लुक्स के बारे में। बाकी आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद आया आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही EV संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहे। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।